जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी भक्तजनों का हमारे आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज नवरात्रि का 9वां दिन है और माँ सिद्धिदात्री की उपासना और पूरे मन और भाव से इनकी पूजा अर्चना होती है। तो इनकी पूजा करते हुए हमें व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। तो आइए जानते हैं। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियां को देने वाली हैं। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना पूरे मन और भाव से की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियां की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता और ब्रह्मांड में पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उनमें आ जाती है। माता सिद्धिदात्री की पूजन कथा भोग इत्यादि करके कन्याओं को अपने घर बुलाकर भोजन कराया जाता है। माना जाता है कि नवरात्रि के अंतिम दिन कन्याओं का भोजन कराने से माता रानी स्वयं कन्या के रूप में घर में पधारती है तथा भक्तों का घर सुख समृद्धि से भर जाता है। आज हम आपके लिए माता सिद्धिदात्री की कथा लेकर आए हैं जो इस प्रकार है। माता सिद्धिदात्री की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन भगवान शिव माता सिद्धिदात्री को घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या में माता सिद्धिदात्री प्रसन्न हो गई और उन्होंने भगवान शिव को 8 सिद्धियों की प्राप्ति का वरदान प्रदान किया। इस वरदान के फलस्वरूप भगवान शिव का आधा शरीर देवी की रूप में परिवर्तित हो गया। इसके बाद से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर का नाम प्राप्त हुआ। शिव जी का यह रूप संपूर्ण ब्रह्मांड में पूजनीय है। धरती पर अनेकों राक्षसों का जन्म होने लगा था। ऋषि मुनियों और सज्जन लोगों का निवास करना मुश्किल हो रहा था। इसी बीच जब पृथ्वी पर महिषासुर नामक दैत्य का अत्याचारों की अति हो गई, तब उस दानव के अंत हेतु सभी देवतागण भगवान शिव तथा विष्णु जी से सहायता लेने पहुँचे। उस राक्षस के अंत के लिए सभी देवताओं ने तेज तप उत्पन्न किया, जिसके जरिए माता सिद्धिदात्री उत्पन्न हुई। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसन होती है। इनके दाहिने तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करते रहे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। उनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार में निलिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। 9 दुर्गा में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन उनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनकी कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विष भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती है। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम निष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण ध्यान पूजन हमें इस संसार की संसारता का बोझ कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इनकी आराधना से जातक को अनिमा लघिमा प्राप्ति अकाम्य महिमा स्त्रीत्व सर्व काम वासियता दूर श्रवण प्रकामा
प्रवेश, वाक सिद्धि, अमरत्व, भावना सिद्धि आदि का समस्त सिद्धियों 9 निधियों की प्राप्ति होती है। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जब तप पूजा अर्चना कर कुछ तो माँ की कृपा का पात्र बनता ही है। प्रत्येक सर्व साधन के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बी के भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में नवमी के दिन इसका जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप नवरात्रि में करने से माँ सिद्धिदात्री अति प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को पूर्ण रूप से परिपूर्ण करती है। हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। हे माँ मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। तो इस तरह माँ से अपनी मन की आराधना को बोलनी चाहिए और पूरे मन और भाव से नवरात्रि में माता की पूजा करनी चाहिए और उनकी हर रूप की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। धन्यवाद। जय माता दी।